CET 10+2 एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ। प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ आपको नंबरिंग पर नहीं जाना है, क्योंकि एक वीडियो पहले अपलोड मैंने कर दिया, प्लेलिस्ट में जाकर आप ज़रूर देख लें। इस वीडियो में राजस्थान विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से जो CET एग्ज़ाम आपकी फरवरी 2023 में प्रस्तावित है, इसमें जो आपके क्वेश्चन आने वाले हैं उनकी मैं प्रैक्टिस आपको करवा देता हूं। ध्यान से देख लेना प्रत्येक वीडियो को। हमारे 10-12 वीडियो होंगे। CET का एग्ज़ाम पूरा का पूरा कवर इसी में से होने जा रहा है। राज्य सूचना आयोग में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो राज्य सूचना आयोग में अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं। राज्य सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है तथा अधिकतम 10 सदस्य हो सकता है, जिनकी निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। योग्यता आपको नहीं देखनी है, आपको तो ये देखना है कि अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 10 सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में मानवाधिकारों को परिभाषित किया गया है? तो धारा 2 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को परिभाषित किया गया है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई? छावनी बोर्ड की स्थापना नसीराबाद में। राजस्थान में 2 छावनी बोर्ड हैं जो रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन स्वायत्त शासी संस्थाओं के रूप में कार्यरत हैं। एक नसीराबाद है जो 1818 में स्थापित हुआ था, दूसरा अजमेर जो 1962 में स्थापित हुआ था। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? महत्वपूर्ण है। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार भी किया गया। नेक्स्ट है संविधान के उद्देश्य का में उल्लेखित हम भारत के लोग संविधान की निम्नलिखित विशेषता से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। तो क्या जुड़ा हुआ है? पंथ निरपेक्षता, संप्रभु राज्य जुड़ा हुआ है साथियों। संप्रभु राज्य, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखेंगे हम। संविधान के उद्देश्य का जिसे प्रस्तावना भी कहा जाता है में लिखित शब्द यह था, हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं, भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करते हैं। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। CET जो 12वीं बेस की एग्ज़ाम होने जा रही है फरवरी में आपके, उसके लिए मैं आपको ये प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ। ध्यान से आपको देखना है। संविधान में कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? तो पंचायत से संबंधित भाग 9 है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243 को 9वें भाग के रूप में जोड़ा गया, उसे पंचायतें नाम से उल्लेखित किया गया। अनुच्छेद 243 से 243 तक के प्रावधान सम्मिलित किए गए। इस अधिनियम में संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संस्थाओं के 29 कार्यों को सूचीबद्ध किया गया। जिला दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियां कौन कौन सी है, यह आपको बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इसमें आप देख सकते हैं, कुछ को मिलान करना है, कानून व व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस पर नियंत्रण रखना, विदेशियों के पार पत्रों की जांच करना, भू राजस्व एकत्रित करना। कुछ का मिलान करना आपको कि जिला दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर की अनेक शक्तियां प्रदान की गई है। इन्हीं देखो, ये तो हमारा उत्तर हो जाएगा साथियों 1, 2, 3। कानून व व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस पर नियंत्रण रखना, विदेशियों के पार पत्रों की जांच करना। भू राजस्व इसका नहीं है। ठीक है साथियों। उसके बाद CET एग्ज़ाम 10+2 प्रैक्टिस सेट 36 का क्वेश्चन आप देख सकते हो कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला कथन सत्य नहीं है कि आयोग के सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बाकी सभी सत्य हैं। आप देख सकते हैं कि आयोग के सदस्य अपने पद से भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। आयोग के सदस्यों का कार्यकाल अपने पद ग्रहण करने से 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो उसे समाप्त हो जाएगा।
आयोग के सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के पात्र होंगे। तो पहला गलत क्यों है वो देख लें यहाँ पे। आरपीएससी के सदस्यों एवं अध्यक्ष की नियुक्ति अनुच्छेद 316 के अनुसार मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाती है, न कि राष्ट्रपति द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग में कम से कम आद्य सदस्य संघ या राज्य की लोक सेवाओं में होने चाहिए। अन्य आद्य सदस्य शिक्षाविद, समाज सेवक, वकील, राजनेता, पत्रकार आदि में से हो सकते हैं। राज्य की दूसरी महिला मुख्य सचिव आपको बतानी है तो श्रीमती उषा शर्मा आ जाएगा। राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा 31 जनवरी 2022 से नियुक्त की गई। उल्लेखनीय है कि श्रीमती कुशल सिंह राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव थी। राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में आपको कथनों पर विचार विमर्श करना है साथियों। कुछ आपको मिलाना है तो 1, 3, 4 सही है। ये कह रहा है कि 1, 3 और 4 सही है, 2 का गलत है। तो क्या कह रहा है, इसका गठन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद, राज्य निर्वाचन आयोग की बात चल रही है तो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत जुलाई 1994 में किया गया। इसका एक सचिव होता है जो राज्य का राज्य निर्वाचन अधिकारी कहलाता है। ये स्थानीय निकायों में चुनाव करवाते हैं। ठीक है, व्याख्या देखें हम कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अनुपालना में स्थानीय निकायों में निर्वाचन कार्यों में एकल सदस्य राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। इसका प्रमुख राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। सीईटी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, राजस्थान में कौन सा राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सबसे लंबा रहा। चौथा जो आपका राष्ट्रपति था उसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा। आप थोड़ा सा देखें राष्ट्रपति को। 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक कुल 44 दिन सबसे कम समय तक इसका शासनकाल रहा। दूसरे का 13 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 तक 53 दिन इसका कार्यकाल रहा। 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 तक 110 दिन इसका कार्यकाल रहा। 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक 354 दिन सर्वाधिक लंबा इसका कार्यकाल रहा। ठीक है, चौथा इसमें आ जाएगा। उच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो अनुच्छेद 223, इतना ही आपको याद रखना है। राजस्थान मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या हो सकती है तो मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या 11+1 मुख्यमंत्री हो सकती है। 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित कर दिया गया। इस संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार राज्यों के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी, किंतु राज्यों के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी। अनुच्छेद 164 का ये बात कह रहा है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना। उक्त कथन किसने दिया। तो ये राजेंद्र प्रसाद का कथन है दोस्तों, आपको याद रखना, राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। 17 छुआछूत का उन्मूलन सही है। 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता सही है। ये गलत है आपका 24 का प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, और 29 का सही है आपका अल्पसंख्यकों की स्वीकृति संस्कृति की रक्षा। अब 24 क्या कह रहा है उसको भी आप थोड़ा सा देखें। 24 कह रहा है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध है। ठीक है, 24 में। और जो ये प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है ये 21A में है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि राजस्थान की प्रथम महिला विधायक थी। तो राजस्थान की प्रथम महिला विधायक यशोदा देवी थी साथियों। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। श्रीमती यशोदा देवी राज्य विधानसभा की पहली महिला विधायक थी जो 1953 में बांसवाड़ा के उपचुनाव में विधायक चुनी गई। 45 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से किसकी स्तुति पर भारतीय संविधान कर्तव्य शामिल किए गए थे। तो सवर्ण सिंह समिति। थोड़ा सा हम इसको देखेंगे, व्याख्या क्या कह रही है कि
छिंतर में मौलिक कर्तव्य हेतु सिफारिश करने के लिए सरदार श्रवण सिंह की अध्यक्षता में समिति की स्थापना की गई। इस समिति की स्थापना का मुख्य उद्देश्य आपातकाल के दौरान मौलिक कर्तव्य उनकी आवश्यकता पर सिफारिशें करना था। श्रवण सिंह समिति ने केवल 8 मौलिक कर्तव्यों इसमें शामिल का सुझाव दिया था, परंतु 42वें संविधान संशोधन में 10 से कर्तव्य जोड़े गए। अब ये जो भारत की अर्थव्यवस्था है इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगा दोस्तों। इसमें दैनिक विज्ञान भी हम कवर कर लेंगे। ठीक है जी, ये जो बच गया ये नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। प्ले लिस्ट में जाकर देखें, छोटे छोटे वीडियो हैं, आप तैयारी कर सकते हो। मेरा व्लॉग चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसकी तैयारी भी उसके वीडियो भी आप देख सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।